सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम टीजीटी, पीजीटी एवं संस्कृत के किसी भी पाठक महानुभाव के लिए अत्यंत हेल्पफुल पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के संज्ञा विचार की 19वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, आप इन सभी कक्षाओं को आरंभ से लेकर के अंत तक पढ़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर से अवश्य संपर्क कीजिएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। और यदि इस पुस्तक को आप अपने घर पर ही बैठे बैठे मंगाना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन ऑर्डर करके न्यूनतम मूल्य पर घर पर बैठे बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम संस्थान से ये पुस्तक न्यूनतम मूल्य पर दी जाती है। चलिए मित्रों, गत कक्षा में हमने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। हरि और ये नी और फिर ये ई और हरऊ बना दिया था। ये डॉक्टर सक्सेना महाराज जी के द्वारा बताई गई विधि से। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा, अब ये नंबर 6, पहले यहां सूत्र देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये सूत्र है मित्रों आपका महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का रीता उत। ये महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के दर्शन भी आप कभी कभी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे पाठक इस अष्टाध्यायी के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। संस्कृत के अध्यापक बन जाते हैं, अध्यापक बन के रिटायर भी हो जाते हैं जी, परंतु अष्टाध्यायी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ये अष्टाध्यायी है, इसके अंदर ही ये सभी सूत्र क्रमबद्ध तरीके से रखे हुए हैं। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण इसी से कंट्रोल होता है, यही चाबी है, इसी से खुलता है। मित्रों, आप यदि मंगाना चाहें तो इस पुस्तक को भी मंगा सकते हैं। बहुत ही कम मूल्य की पुस्तक है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। महर्षि पाणिनि को अपने घर में सभी पाठकों को अवश्य रखना चाहिए। मित्रों, चलिएगा, ये सूत्र है रेत ओत। रेता ओत माने ये जो रे माने ह्रस्व ऋकारांत, रेत माने ह्रस्व ऋकारांत, केवल ह्रस्व, दीर्घ नहीं आई, तो ह्रस्व ऋकारांत कोई शब्द है, उससे उत्तर क्या है? नस, नसी, ये नसी आ जाए अथवा नस आ जाए। ठीक है, ये नस आ जाए, नस। षष्ठी पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन का कोई प्रत्यय आ जाए तो इसको उत माने उ, ह्रस्व उ हो जाता है। किसको हो जाता है? इस री को, और ये इसका तो न हट जाता है और अस बचता है, तो अस के आ को माने री और आ को क्या हो जाता है? ह्रस्व उ, दीर्घ नहीं, ह्रस्व उ हो जाता है। चलिएगा, अब हम आदरणीय डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी के द्वारा इसका जो अर्थ बताया है उसको पढ़ते हैं। मित्रों, चलिएगा, देखिएगा, ये अर्थ इसमें लिखते हैं महाराज जी। ऋकारांत प्रातिपदिक के पश्चात जब नसी, मैंने बताया नसी,
पंचमी विभक्ति एक वचन, या नस, नस आवे तो री और नसी या नस के आ, वही मैंने बता दिया, दोनों को उ आदेश हो जाता है, ह्रस्व उ होता है, ये ध्यान रखेंगे, दीर्घ मत कर देना, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। तो अब इसके उदाहरण आगे बताएंगे आपको, ये केवल इतना बता रहे हैं कि ये होता है। जैसे आपके पास में कोई शब्द है, मैं चलिए मैं ही बता देता हूं आपको यहीं पर, ये शब्द है कर्त्री, ठीक है, और यहाँ आपका नसी आ गया, ये क्या आ गया, नसी आ गया, ये हट गया व्याकरण के नियम से, तो क्या बच गया, अस बच गया। अब ये ऋकारांत है, ह्रस्व ऋकारांत है, तो इस री और इस अ के स्थान में उ हो जाता है, तो ऐसा बन जाता है करतुस, ये करतुस और फिर इसको रुत विसर्जनी होकर के क्या हो जाएगा, करतुल्लु बना दिया जी हमने। अब आप भी बना सकते हैं ऐसे, पर आगे बताएंगे, ये केवल अभी बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा घटित होता है जी, डरना नहीं है। चलिएगा अब और आगे चलते हैं। आगे नंबर 7 में बताते हैं कि शब्द रूपों को बनाने में क्या क्या और भी दिक्कत आती है, तो उसको भी, उस जटिलता को भी समाप्त करते हैं। अच्छ घे, हाँ ये वाला 7 नीचे है, गलत बोला मैंने, औंग आपाह, ये ऐसा है औंग आपाह, ये छूट जाता है औंग आपाह। तो अब इसका हम यही पढ़ेंगे सीधा, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा अटपटा है, हमारे लिए अटपटा नहीं है। देखिएगा, झ, जब आकारांत, दीर्घ आकारांत, क्या कहा, दीर्घ आकारांत, दीर्घ आकारांत अर्थात टाप प्रत्यांत, माने टाप का ये स्त्रीलिंग प्रत्यय है, टाप प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग शब्द, जो शब्द है में औंग, औंग का अर्थ है, हमने पहले भी एक बार बात आई थी, तो औंग, औंग का अर्थ है औ और औट, ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, जुड़ता है, जब ये प्रत्यय आते हैं तो इनका रूप बनाते हैं, तो औंग के, औंग माने इनके स्थान में शी माने ई का आदेश हो जाता है, ये हट जाते हैं, इतना अभी समझना है, ठीक है। तो जैसे इसका आपका ये बनता है, जैसे रमा शब्द है, ये रमा, ठीक है, टावंत है, स्त्रीलिंग है, यहाँ पर आप औ लाएंगे तो इस औ को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऐसा शी, और इस ई को इसके साथ में संधि कर देंगे आप आध गुणा, तो ये क्या बन जाएगा, रमे, बन गई बात, ठीक है। आगे देखेंगे इनको, ये नियम आपको ध्यान रख लेने हैं। अब आगे नियम बताते हैं नंबर 8 का, नंबर 8 भी देखिएगा, आगे सूत्र है आनी चापह, क्या है, आनी चापह, ये सब छोड़ दिए हैं छापने वाले ने, तो ये आनी चापह, चलिएगा इसका भी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी के अनुसार ही अर्थ आपको दिखलाते हैं। कहते हैं जब आकारांत में, दीर्घ आकारांत, कैसा शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग नहीं होना चाहिए, नपुंसक लिंग नहीं होना चाहिए, अब कहेंगे पुल्लिंग में भी होता है, हाँ, दीर्घ आकारांत पुल्लिंग में भी होते हैं, तो कहते हैं जब दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आंग, आंग क्या है, आंग किसको बोलते हैं, टा, एक बता दिया आपको, टा माने तृतीया एक वचन, और ओस, क्या ओस, ये ओस क्या है, ये वो नहीं है, आकाश से पानी गिरता है, बूंदे गिरती टपकती है, वो वाली ओस नहीं है, ये ओस माने ये प्रत्यय है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का और सप्तमी विभक्ति द्विवचन का ओस प्रत्यय है, ठीक है, जुड़ते हैं तो आ के स्थान पर
मान ये आ है, टा का आ, टा के स्थान पर ए का आदेश हो जाता है, आ महाराज जी को हटा देते हैं और ए को कर देते हैं। ठीक है, अब हम जैसे आपको अभी यही बतला देते हैं, देखिएगा ये रमा शब्द है, ठीक है, रमा। अब यहाँ पर आप षष्ठी का द्विवचन का ये ओस ले आए, इसका कुछ भी हटता नहीं है। अब यही का ये आकारांत है, तो इस ओस के परे रहते तो क्या हो जाता, आ, ये आ है, इसको क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, जाओ भाई अपने घर पर, और ए को लेके आ जाते हैं, तो रम और ए, ठीक है, और आगे आ गया आपका ओस, राइट। अब देखेंगे आप कि अब इसमें जोड़ दो, क्या बन गया जी, ये देखिएगा अभी यहां, अब हम इधर लिख लेते हैं इसको, तो रामे, रमे, रामे नहीं रमे है, रमे और ओस। अब आप इसको यहां संधि कौन सी लगेगी वो तो आपको याद ही है बहुत अच्छी प्रकार से, पूर्व में पढ़ लिया आपने, एचो यवा या वह, तो क्या बनेगा, र यो स, और स को रुत्व विसर्ग नहीं होकर के रमयो बन गया, यही बनता है रूप, आपको स्मरण है अच्छी प्रकार से। चलिएगा अब आगे चलते हैं, ये भी बता दिया। अगता 9 नंबर का भी एक सूत्र है, उसको भी दिखला देते हैं आपको। या डा पह, ये छापने वाले महाराज जी ने विसर्ग को हटा दिया है, हो सकता है विसर्ग से इनकी दुश्मनी है, ऐसा लगता है, ये ऐसा लगता है ये कम पढ़े लिखे हैं जी, ठीक है। तो ये सूत्र हैं, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, और जो नया संस्करण है उसमें ठीक है। तो या डा पहा, चलिएगा इसका भी अर्थ है, इसमें दो शब्द हैं आडापा में, एक है आपका याट और एक है आपका आपह। ऐसा आपह का अर्थ है टाप डाप चाप का जो आ वो, और याट, याट का या बचता है, ये आदेश महाराज जी हैं। चलिएगा अब यहाँ पर देखते हैं बाबूराम सक्सेना महाराज जी की शरण में चल करके, देखिएगा क्या कहते हैं महाराज जी, ये कहते हैं आकारांत स्त्रीलिंग, क्या, दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द से ङे, ङसी, ङस और ङी, 4 प्रत्यय हैं, गित प्रत्यय के जुड़ने पर उन विभक्तियों के पूर्व या का आगम होता है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जो दीर्घ आकारांत शब्द हैं उनसे यदि इनमें से कोई प्रत्यय हम लाएंगे, ये चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, तो क्या करना है, इनसे पूर्व में क्या जोड़ देना है, जैसे गे का ए है तो ए से पहले या आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे जोड़ देना है, और इधर कोई शब्द होगा ही आपका रमा आदि, तो फिर आगे संधि काम होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से या इसके पूर्व में जोड़ देते हैं, यहाँ इसके पूर्व में जोड़ देंगे, यहाँ इसके जोड़ देंगे, ये सूत्र ये कहता है, ये नियम ये कहता है, आपको ध्यान रख लेना है। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा ये आप देखेंगे एक, क्योंकि पेज बदल गया तो 1 नंबर आ गया 9 से, आप कहें 9 के बाद 10 आना चाहिए, 10 नहीं आएगा जी, 1 आएगा, इनको पेज नया आ गया है, पेज के अनुसार इनकी संख्या चलती है। ठीक है, तो इसका सूत्र देखते हैं पहले, देखिएगा सूत्र बहुत बढ़िया है। सर्वनामना, यहां पर ये विसर्ग है, सर्वनामना स्याद्, ये सूत्र है। यहां पर जो बात कहने जा रहे हैं इसके साथ में एक सूत्र और जुड़ेगा, आप उसको लिख लीजिएगा। सूत्र है ङे राम, ङे राम नद्याम, नद्याम निभ्यः, ये सूत्र और जुड़ेगा। ठीक है ना, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं, यहाँ छूट गया है।
और वहां अर्थ में भी छूटा हुआ है, मैंने देखा था। सर्वनाम में स्यात् ह्रस्वश्च। यह सूत्र कहता है कि जो सर्वनाम माने स्त्रीलिंग के जो सर्वनाम हैं उनको स्त्रीलिंग का सर्वनाम कैसा बन जाता है, सर्व शब्द का सर्वा बना देते हैं, ऐसा बन जाता है। तो कहते हैं यदि इनसे कोई घित प्रत्यय आता है, ठीक है, तो उनको क्या हो जाता है, उसको या नहीं होता है, यहां पर भी या प्राप्त था, पहले वाले नियम से अभी पढ़ाया था उससे। यदि यहाँ ये आ जाएगा तो क्या या प्राप्त था, तो क्या सर्वनाम से जो सर्वनाम दीर्घ आकारांत होते हैं स्त्रीलिंग, उनसे या नहीं होता है, क्या हो जाता है, इनसे तो जी स्या होता है, स्याट स्याट होता है, तो स्याट का स्या बचता है, ठीक है। और इसको ह्रस्व हो जाता है, ये दीर्घ हैं तो कहते हैं भाई नहीं, अब हम स्या आ गए हैं यहाँ पर, तो चलो छोटे बनो, तो ये आ बना देते हैं इनको। और उसके बाद में ये सूत्र काम करता है कि गे राम, ये सप्तमी में केवल काम करेगा, ठीक है, ये कहा करेगा, सप्तमी में करेगा, ये वाला सूत्र सप्तमी क्या जो गी है वहां पर काम करेगा। चलिएगा अब आ जाइएगा, यहां देखते हैं महाराज जी क्या बोलते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, कहते हैं आकारांत टाप प्रत्ययांत स्त्रीलिंग सर्वनाम के पश्चात में नसी नस और नी के जुड़ने पर आकार हो जाता है तथा प्रत्यय के पूर्व स्या आगम होता है। ये सामान्य सी बात है, जहां पर या प्राप्त था, यदि सर्वनाम है और दीर्घ आकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो उसको या नहीं होता है, क्या होता है, स्या होता है जी, क्या, उसके पूर्व में स्या हो जाता है ही, स्या देखिएगा स्या हो जाता है, ठीक है। और मैंने सूत्र बताया था, यदि गी होगा, क्या गी होगा सप्तमी का, तो क्या हो जाएगा, उससे इस गी को आम भी हो जाता है, ऐसा हो जाता है आम, इस गी को आम हो जाएगा, वो सूत्र से जो मैंने बताया था। और यहां पर नहीं होगा, यहां तो केवल स्याही रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से विशेष बता दिया है, ये नियम भी बिल्कुल सही है, जितना ये सब के लिए ठीक है, परंतु गी के लिए ये भी आम हो जाता है, तो क्या बनता है, इसीलिए बनता है गी में सर्वस्याम, सर्वस्याम बनता है ऐसा, राइट, ऐसा बनता है। ये आम कहां से आ गया गी का, ये आम उसी सूत्र से हो जाता है। चलिएगा ये भी हो गया आपका। अब आगे देखते हैं ना, दो, सूत्र नंबर 2, चलिएगा देखते हैं। कहते हैं अतोम, अतोम बहुत अच्छा है। अब ये नपुंसक लिंग की बात शायद आरंभ कर रहे हैं, हाँ नपुंसक लिंग आ गया, ये नपुंसक दिख रहा है। अतोम माने माने जो ह्रस्व आकार, ये देखिएगा, इसका अर्थ यहीं पढ़ेंगे तो स्पष्ट रहेगा। ये देखिएगा अकारांत, ये आकारांत गलत लिख दिया, अकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिक से सु और अम, क्या, नपुंसक लिंग में ह्रस्व अकारांत, दीर्घ नहीं है, ह्रस्व अकारांत शब्द के बाद, प्रातिपदिक माने शब्द के बाद यदि सु आ जाता है, एक वचन का, प्रथमा का, द्वितीय का एक वचन का अम आ जाएगा, तो इनको क्या हो जाता है जी, अम ही हो जाता है दोबारा, सु को अम होना और फिर अम को भी अम कर देते हैं, भाई तुम भी दोबारा अम रहो। अब अम के बाद में कोई कुछ नहीं होगा, आदेश हो जाता है, तो इसलिए क्या बनता है, फलम फले फलानी, तो फलम बन जाता है, फिर नीचे भी फलम बन जाता है, ठीक है। चलिए इसको आगे देखेंगे, ये तो केवल अभी सूचना मात्र यहाँ पर दे रहे हैं कि इन नियमों से आगे कार्य होना है, ये ध्यान रखना है। अब आ जाइएगा इसी नपुंसकलिंग में और भी लगता है, नंबर 3 नपुंसकाच, ठीक है, ये सूत्र है नपुंसकाच। तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि नपुंसक लिंग, ऊपर है ये वाला,
नपुंसक लिंग शब्द से औंग, औंग का अर्थ क्या है जी, समझ में आया आपको? औ और आउट, ठीक है। जुड़ने पर उसके स्थान में ई आदेश हो जाता है। तो यहां पर भी जैसे स्त्रीलिंग में ई कर रहे थे शी, तो ई, तो यहां पर भी ई हो जाएगा। तो इसलिए क्या बनता है? फले, फले बन जाता है। जैसे वहां पर रमा का रमे बन रहा था ऐसा, तो इसी कारण से बना। जो स्त्रीलिंग में काम होता है वो काम यहां पर भी हो जाता है। कौन से सूत्र से? नपुंसकाच, नपुंसकाच। अब इसके आगे सूत्र है आपका, आगे नंबर आ रहा है ये 4 नंबर। 4 नंबर क्या सूत्र है? जश शशोह, ये विसर्ग छोड़ दिए हैं हर जगह, जश शशोह शी, ठीक है। और नपुंसकस्य झलच्चाह, ये झलच्चाह, ये सूत्र है। चलिएगा देखते हैं दोनों को मिला करके। ये तो स्पष्ट हो रहा है कि जश और शस दो प्रत्यय हैं, प्रथम विभक्ति बहुवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन, नपुंसक लिंग ही है। और नपुंसकस्य झलच्चाह, और नपुंसक लिंग को झल और अचाह। अभी देखते हैं, चलिएगा, यह अच्छा समझ में आता है। देखिएगा, नपुंसक लिंग प्रातिपदिक से जस और शस जुड़ने पर उनके स्थान पर ई, माने शी का ई, पहले दीर्घ था, ये दीर्घ है, द्विवचन में तो दीर्घ है, बहुवचन में क्या है? ई ह्रस्व होती है, शी, ई का आदेश होता है। तथा इस ई के पूर्व में न अर्थात नुम हो जाता है। ये न का आगम होता है, आगम माने वो भी उनके साथ में आ जाते हैं। चलो जी, हम भी आपके साथ चल रहे हैं, कुछ हमारा भी काम बन जाएगा, हमको भी कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी। चलो जी, हम भी पंडित जी आपके साथ में चलते हैं। तो ये ई लगता है और ई के पूर्व में न जुड़ जाता है। चलिए, ये भी बात हो गई। तो इसलिए इसका क्या बनता है? जैसे फलानी, ये फलानी, ये बन गया, ठीक है। तो ये जो ई है अंत में, इससे पूर्व ना है, तो वो ये इसी का ना है और इसी का ई है। और ये दीर्घ आदि होता है, इसके लिए अलग सूत्र है, ठीक है। चलिएगा, आगे कहते हैं महाराज जी, स्वमोर नपुंसकात, ये 5वां। चलिएगा, इसको भी देखते हैं। वैसे तो दिख रहा है आपको स्वमोह माने सु और अम, और ये नपुंसकात पंचमी का है, ठीक है। यहाँ पर भी बिंदी छोड़ दी इन्होंने, नपुंसकात। तो नपुंसकात नपुंसक लिंग से उत्तर सु और अम को हटा देते हैं। कब हटाते हैं? स्थिति विशेष में, सब जगह नहीं हटाते। देखिएगा, नपुंसक, नपुंसक लिंग प्रातिपदिक, परंतु वो प्रातिपदिक कैसे होने चाहिए जी? ये अकारांत से अतिरिक्त, अर्थात अकारांत का अर्थ है ह्रस्व अकारांत को छोड़ करके नपुंसक लिंग में कोई भी शब्द हो, चाहे वो हो दीर्घ आकारांत, आपका ये आकारांत, अथवा इकारांत, अथवा ईकारांत, अथवा उकारांत, अथवा ऊकारांत, अथवा ऋकारांत, अथवा रीकारांत, कोई भी शब्द हो, एकारांत, ओकारांत, ऐकारांत, औकारांत, सब जगह क्या वो कहते हैं कि पश्चात जो सु माने प्रथमा विभक्ति एक वचन का और द्वितीय विभक्ति एक वचन का जो अम आता है, उसका लोप हो जाता है। उनको वहां से वापस भेज देते हैं, जाओ जी, आपकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये बात समझ में आ गई। इसलिए क्या बनता है? जैसे मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे आपके पास में दधी शब्द है, ये क्या है? दधी, ये नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो दधी का एक वचन में क्या बनता है? दधी बनता है। ये जो सु आता है, ये सु, इनको हम विदाई दे देते हैं, भाई जाओ, आपका यहाँ पर काम नहीं है।
ऐसे ही दधी द्विवचन द्वितीय विभक्ति एक वचन में अम लाएंगे, उसको भी विदाई कर देते हैं, भाई जाओ, तो उसका भी क्या बनता है, दधी। दधी दधी ह्रस्व इकारांत है इसलिए। तो अकारांत होगा तो नहीं, अकारांत होगा तो पहले वाला नियम लगेगा जो पहले हमने पढ़ा दिया, उसको अम हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नंबर 6 थ। नंबर 6 में क्या कहते हैं, देखिएगा, एकोची विभक्तौ। एकोची ये एक प्रत्याहार है आपका, और ये अच भी प्रत्याहार है, ठीक है, और विभक्तौ सप्तमी का विभक्ति के परे रहते। तो इसका अर्थ है मन इक के अंतर्गत आते हैं आपके आ को छोड़ दीजिएगा, ई उ और री लरी, इतने वर्ण आ गए। तो माने इतने वर्ण अंत में हैं जिसके, माने इनमें से कोई भी वर्ण अंत में है जिसके, और वो नपुंसक लिंग है, और अजादी विभक्ति ये विशेष विशेषण है। अजादी विभक्तियां जो भी प्रत्यय हैं आपके सुप, उनमें से कोई अजादी है तो उनके परे रहते कुछ होता है। क्या होता है, चलिए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी को पूछते हैं, क्या करते हैं ये देखिएगा। कहते हैं इगंत। इगंत का अर्थ में बताया आपको, माने एक के अंदर क्या क्या वर्ण आ गए, ई आ गया, दीर्घ ई आ गया, और ऊ आ गया, दीर्घ ऊ आ गया, और री आ गया, और दीर्घ आपका दीर्घ री आ गया, ठीक है, और लरी भी आ जाएगा, ठीक है। लिकारांत कोई शब्द वैसे है ही नहीं, मिलता नहीं है संस्कृत साहित्य में। तो इनमें से कोई वर्ण अंत में है, प्रातिपदिक की, प्रातिपदिक बोल रहे हैं, शब्द भी बोल सकते हैं, शब्द पूरे को भी बोलते हैं, पर प्रातिपदिक पूरे को नहीं बोलते, प्रत्यय को छोड़ करके बोलते हैं। तो ये सही है वास्तव में प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिक कैसा, जिसके अंत में ई हो सकता है, ई हो सकता है, कैसा, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक, ये भी साथ में रखिएगा। अथवा उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत है, उसके बाद में अजादी प्रत्यय आने पर, अजादी प्रत्यय का अर्थ है यही वाले प्रत्यय सुप, सु औजस में से प्रातिपदिक के अंत में न जोड़ देते हैं जी, न का आगम हो जाता है। जैसे हम बताते हैं आपको, अभी आपको जुड़ा था, वैसे इगंत प्रातिपदिक है अजादी। अजादी विभक्ति कौन सी है, सबसे पहला तो आपका औ आता है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का आता है। तो अब जो आप देखिएगा, जो दधी शब्द है, दधी का द्वितीया में क्या बनता है, दधि दधिनी, ऐसा बनता है, नी। तो ये जो ना है, वो ना इसी के कारण से, इसी नियम से हुआ है ना। तो दधि दधिनी दधीनी, ऐसे चलते रूप। चलिएगा ये रूप चलाना आगे सीखेंगे। चलो आगे चलते हैं, और जी आगे है नंबर 7 द। ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्व नद्यापो नुट। तो ह्रस्व आप जानते ही हैं, नदी, नदी क्या है, ये नदी शब्द नहीं है, नदी संज्ञा है, नदी संज्ञा है। दीर्घ ईकारांत और दीर्घ ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की क्या होती है, नदी नाम रख दिया महर्षि पाणिनि ने। नहीं तो आप सोचो गंगा यमुना सरस्वती है, ये नहीं है नदी माने नाम है, नदी व्याकरण में नदी बोलेंगे तो उसका अर्थ होगा स्त्रीलिंग शब्द, कैसे, दीर्घ ईकारांत दीर्घ ऊकारांत, ठीक है। चलिएगा, तो उनको और आपंत माने टाप डाप चाप का जो आ, तो उसको नुट हो जाता है, क्या हो जाता है, नुट, नुट का न बचता है। चलिएगा आगे देखते हैं कहाँ होता है, अब देखिए, देखिएगा वही कहा, ह्रस्व स्वरांत, माने ह्रस्व कोई भी स्वर हो, माने ह्रस्व तो स्वर ही होगा, ह्रस्व स्वरांत, स्वरांत कोई प्रातिपदिक माने शब्द है। नदी संज्ञक, कोई नदी संज्ञक शब्द है, नदी संज्ञक मैंने बताई दिया, दीर्घ ईकारांत उकारांत स्त्रीलिंग, टाप प्रत्ययांत स्त्रीलिंग शब्दों से आम, ये आम विभक्ति, आम कहां पर आती है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आम विभक्ति जुड़ने पर विभक्ति के पूर्व न, माने नुट, जो अभी बताया था सूत्र में नुट
का आगम हो जाता है, वो आकर के बैठ जाते हैं जी, उनके आदि में बैठ जाते हैं, आम के आदि में। ठीक है, तो आम के आदि में जुड़ जाते हैं, तभी तो क्या बनता है, जैसे आप मानिएगा हम अभी ये ले लेते हैं एक शब्द आपका ह्रस्व स्वरांत, ये लेते हैं, राम लेते हैं आपकी बात। ठीक है, राम लेते हैं, तो स्त्रीलिंग का संबंध है वो मुख्य रूप से इस नदी संज्ञक और टाप प्रत्यांत के साथ में, इसके साथ में नहीं है जी, इसके साथ में मत लगा। तो राम है और ये इधर क्या है आपका आम आ गया षष्ठी का, तो यहाँ पर क्या है बीच में ये न जुड़ जाता है, न जुड़ जाता है। ठीक है, और फिर वो वाला एक जो संधि का नियम था, न कोणा हो जाता है, तो वो लग करके क्या बन जाता है राम, और व्याकरण के नियम से इसको दीर्घ हो जाता है, तो राम राम बन गया षष्ठी बहुवचन में। राइट, बन गया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिएगा अब अंत में और देखते हैं, कुछ थोड़ा सा और है। ये कहते हैं संस्कृत में प्रातिपदिक पहले दो भागों में विभक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब ये नई बात आ रही है, नई बात आ रही है। अभी तक हमने विभक्तियों में जो जो मुख्य कार्य होते हैं वो देख लिए। ठीक है, देख लिए। अब यहां से आगे ये नया प्रकरण चालू कर रहे हैं, इसी से संबंधित है कि दो प्रकार के प्रातिपदिक होते हैं। दो प्रकार के आप जानते ही हैं जी, हमारे पास में वर्ण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन, माने अच और हल। ठीक है, तो वही बता रहे हैं संस्कृत में दो प्रकार के प्रातिपदिक जो पहले दो विभागों में किए जाते हैं, एक तो हम स्वरांत ये और व्यंजनांत माने हलंत। इनको कितना है ये अभी, हाँ ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, समाप्त करते हैं। चलिए, यहाँ सरल है ये, कोई इसमें सूत्र नहीं लगने हैं। तो देखिएगा यहां से स्वरांत और व्यंजनांत, क्या व्यंजनांत। स्वरांत में अकारांत शब्द प्रायः सभी पुल्लिंग, ठीक है, जो ह्रस्व अकारांत शब्द होते हैं प्रायः, प्रायः करके कहा है, एकदम नियम नहीं कर दिया ये 100% एकदम ये 100% ऐसा ही होगा, नहीं, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, कह दिया पहले। पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग में होते हैं, ये समझ में आया। माने जो स्वरांत में, जो जिनके अंत में स्वर है, ऐसे प्रातिपदिक प्रायः जो ह्रस्व अकारांत होते हैं वो पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग में होते हैं, परंतु कहीं कहीं स्त्रीलिंग में भी आ जाता है। जैसे इन्होंने पहले एक बता दिया था दार, ये दार शब्द कैसा है, स्त्री को कहता है ये, ठीक है, पर ये स्त्रीलिंग नहीं है तो पुल्लिंग है, इसका लिंग तो वास्तव में पुल्लिंग है, पर कहता स्त्री को है। ठीक है, अब देखिएगा आकारांत प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं और दीर्घ आकारांत होते हैं जी, वो प्रायः स्त्रीलिंग में ही होते हैं, थोड़े से पुल्लिंग में भी होते हैं, वो बता दिया, आगे बताएंगे। इकारांत शब्द कोई पुल्लिंग हाँ, तो जो इकारांत शब्द कोई पुल्लिंग में, कोई स्त्रीलिंग में और कोई नपुंसक लिंग में होते हैं, अर्थात तीनों लिंगों में होते हैं ह्रस्व इकारांत। और दीर्घ इकारांत प्रायः स्त्रीलिंग में, किंतु कुछ पुल्लिंग में भी होते हैं। ठीक है, चलिएगा उकारांत बहुधा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में होते हैं, जो दीर्घ उकारांत, अच्छा ये छूट गया। उकारांत माने ह्रस्व उकारांत प्रायः तीनों लिंगों में होते हैं, ये तीनों लिंगों में होते हैं ह्रस्व उकारांत। और दीर्घ उकारांत बहुधा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। ऋकारांत प्रायः पुल्लिंग में, ह्रस्व ऋकारांत नपुंसक लिंग में भी होते हैं। ठीक है, सरल बात है, ये समझ में आ जाएगी। ऐकारांत और औकारांत, और ये ऐसा कहना चाहिए इनको कि ओकारांत, यहाँ ओकारांत और यहाँ पर एकारांत और जोड़ लेना चाहिए, एकारांत माने एकार, ये तो ऐकार हो गया, तो
ऐसा एकारांत और ऐकारांत, ओकारांत और औकारांत बहुत कम शब्द हैं। ये वास्तव में बहुत कम शब्द हैं इस प्रकार के। जो हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही हैं। शेष स्वरों में क्या है, अंत होने वाले माने शेष स्वरों में जो भी वाले प्रातिपदिक प्रायः नहीं के बराबर हैं। तो ये इन्होंने एक छोड़ा है, तो हम ऐसा भी मान सकते हैं इसमें नहीं के बराबर हैं, पर है, इसका भी है। नपुंसक लिंग में स्वरांत शब्द सदा ह्रस्वांत ही होते हैं। ये एक नियम आप ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर एक इन्होंने कुछ बताया है, यहां नीचे देखिएगा, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ये क्या है, महर्षि पाणिनि का सूत्र है कि जो नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक आता है उसको झट से ह्रस्व कर देते हैं। तो इसका मतलब नपुंसक लिंग में आपको कोई दीर्घ प्रातिपदिक मिलेगा ही नहीं। वही बात इन्होंने कही। बहुत देखिएगा कहां से ढूंढ ढूंढ करके उन्होंने सार में नियम बताए हैं, नहीं तो ये पूरा शास्त्र पढ़ना पड़ता आपको, तब समझ में आता, और तो भी समझ में नहीं आता। पर डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी ने अपनी बहुत बुद्धिमत्ता से चीजों को यहाँ पर शॉर्टकट रखा हुआ है। नपुंसक लिंग में स्वरांत शब्द सदा ह्रस्वांत ही होते हैं। ये नियम आप कर लेना याद कि नपुंसक लिंग में दीर्घ शब्द होते ही नहीं, दीर्घांत। अच्छा जी, अब देखिएगा व्यंजनांत प्रातिपदिक प्रायः। ये देखिए ये बता रहे हैं जो व्यंजनांत प्रातिपदिक हैं वो प्रायः क्या होते हैं, ङ, य, म, य इन वर्णों को छोड़कर सभी व्यंजनों में अंत होने वाले पाए जाते हैं। माने इनको छोड़ दीजिएगा, ये अंत में नहीं ही होते हैं प्रातिपदिक के, और बचे हुए जितने भी व्यंजन हैं वो होते हैं। इनमें भी जो बचे हुए व्यंजन उनमें भी बहुधा चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, शकारांत, शकारांत, सकारांत और हकारांत, माने अंत में हकार में अंत होने वाले अधिक प्रयोग में आते हैं। ठीक है, माने ये ज्यादा हैं तो सभी, इनको छोड़ करके नीचे क्रमानुसार उनके रूप दिखाए जाते हैं। मित्रों, अब आपको आगे हम रूप दिखाएंगे। इन्होंने प्रक्रिया बता दी, इतना काफी है आपको, इतना आप पढ़ लेंगे तो आपकी नैया पार लग जाएगी। ठीक है, तो अब ये रूप दिखाएंगे, रूपों को हम आगे की कक्षा में देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपको जो पढ़ाया है वो भी मैं यहाँ घटा घटा करके आपको बता दूं। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो इस कक्षा को हम यही विराम देते हैं और आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जो मैं गुरु दक्षिणा आपसे लेना चाहता हूं और आपको देनी भी चाहिए मित्रों। देखिए, पढ़ने वाले पाठकों का ये दायित्व बनता है कि जिस अध्यापक से, जिस गुरुजी से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें कुछ न कुछ तो देना चाहिए। ठीक है, तो हम आपसे पैसा तो मांग नहीं रहे, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और संस्कृत के विद्यार्थी हैं। हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि आप अपने कैरियर में बहुत ऊंचाई तक जाएं, जिसमें हमारा ये सहयोग भी आपको लग जाए, सहयोग कर दे ये वाली विद्या। परंतु आपको हमें भी सहयोग करना होगा। तो सहयोग आपको ये करना है कि आप कुछ दे सकते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके सहयोग कर दीजिएगा आर्थिक। नहीं दे सकते हैं तो आप ये अवश्य कर सकते हैं कि इन कक्षाओं को संपूर्ण भारत देश के अंदर अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिएगा। यही मेरी आपसे गुरुदक्षिणा है। हम प्रसन्न हो जाएंगे गुरुजी। ठीक है जी, हमारे पाठकों ने इन कक्षाओं को आगे बढ़ा दिया और दूसरे विद्यार्थियों को भी लाभ मिल जाएगा, वो भी संस्कृत में अपना अच्छा कैरियर बना लेंगे मित्रों। तो इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा, इन सभी कक्षाओं को अपने सभी प्लेटफॉर्म पर। संपूर्ण भारत में अब कोई संस्कृत का विद्यार्थी ऐसा अनुभव ना करेगी हमको संस्कृत पढ़ाने वाले मिल नहीं रहे हैं। चाहे भारत देश के कोने कोने में ये
चली जानी चाहिए कक्षाएं मित्रों। और आप इस पुस्तक को आप स्वयं, आपके पास में है तो अनुभव करते होंगे। ये पुस्तक संस्कृत के पाठकों के लिए अमृत के तुल्य है। इसको यदि है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा और घर पर बैठे बैठे ही न्यूनतम मूल्य पर ये पुस्तक आप प्राप्त कर लीजिएगा। चलिएगा, अब आपसे विदाई लेते हैं, आगे की कक्षा में मिलते हैं। तब तक प्रतीक्षा कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।